वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSSC PET की रिवीजन सीरीज़ में संविधान के तहत हमने संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। पिछले वीडियो में संविधान सभा के चुनाव से संबंधित तथ्य देखे थे। आज संविधान सभा की कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। दिसंबर में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो फिर संविधान सभा का चुनाव भी करना था। संविधान सभा का चुनाव हुआ, विभिन्न सदस्यों को चुना गया। विभिन्न प्रांतों से, देश के विभिन्न प्रांतों से सदस्यों का चुनाव किया गया जनसंख्या के आधार पर और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। इस प्रकार सदस्यों को चुना गया, फिर उनकी बैठक की गई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई और यह संविधान सभा की पहली बैठक थी। इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और वह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग राज्य की मांग की। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। तो ये तीनों बैठकें बहुत प्रमुख हैं। इसके बाद इसी प्रकार दोनों HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा और कुल 11 बैठकें हुई। लगभग 165 दिन का समय संविधान को बनने में लगा। 165 दिन की अवधि लगी संविधान सभा को, संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन हुए उसमें। इसके बाद संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। संविधान निर्माण का कार्य बहुत बड़ा था और संविधान को निर्माण करने के लिए बहुत सारे विशेषज्ञ थे। हर एक प्रांत से विशेषज्ञों को बुलाया गया था। तो बहुत महान जो लोग थे, सदस्य थे, उन सब ने मिलकर संविधान को बनाया और ऐसे ही संविधान नहीं बना, इतना लंबा समय लगा। तो उसके लिए बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन किया गया और उन संविधान का अवलोकन करने के बाद उसका जो निचोड़ था वो भारतीय संविधान में डाला गया। जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी भारतीय संविधान में डाली गई। तो बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया है। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय 64 लाख रुपए बहुत होते थे। 26 नवंबर 1949 को यानी कि 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया या फिर अधिनियमित किया गया। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। इन 11 सत्रों को छोड़कर संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक अंततः 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। बेनीगल नरसिंह राव, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान के लिए और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। संविधान सभा के जो सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार, वो BN राव हैं और संविधान सभा का प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था। संविधान सभा के प्रारूप की बात हो रही है, BN राव ने तैयार किया था। HVR रायंगर संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्टमैन थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
तो ये संविधान सभा से संबंधित और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं संविधान से संबंधित और भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और भारत के पहले राष्ट्रपति से संबंधित। इन डेट्स को याद रखें, इन तिथियों को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार हुआ कब? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन अंगीकृत भी किया गया, अधिनियमित किया गया। इसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में या फिर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये डेट याद रखें। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं और इनके नाम भी एक बार देख लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती जोशी, दक्षयानी बेल्लादून, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन और अम्मू स्वामीनाथन, ये प्रमुख महिलाएं थी। ये 15 महिलाएं थी जिन्होंने अपना योगदान संविधान को निर्माण करने में दिया। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, उनके नाम देखे हमने। इसके आगे है संविधान सभा की समितियां, इनको पहले देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को करते रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा UP-SSC PT के लिए क्विज चैनल चलता है, बिल्कुल फ्री है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। उसमें डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो उसको जरूर फॉलो करें। आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।